हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिम्प्लेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो होते हैं जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं, जिनका इस्तेमाल करने से प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसमें से हम इसे चार टाइप के होते हैं, जिसमें से हम मैकेनिकल कंप्लीट कर चुके हैं, केमिकल सब नेचुरल कंप्लीट कर चुके हैं, सर्जिकल। तो आज का जो हमारा पेंडिंग है दैट इज केमिकल मेथड। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंडर केमिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक के साथ। केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड क्या होते हैं? केमिकल मेथड वो होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं, ठीक है, सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करने से प्रेगनेंसी नहीं होती है। ठीक है, तो अगर हम किसी केमिकल की मदद से प्रेगनेंसी को अवॉइड कर रहे हैं तो वो कहलाएगा केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। चलिए, इसमें हमारे पास अलग अलग टाइप के वेज हैं। जैसे सबसे पहला है हमारे पास स्पर्मिसाइडल्स। तो ये पहला है स्पर्मिसाइडल। तो स्पर्मिसाइडल क्या होते हैं? ये वो केमिकल्स होते हैं जो स्पर्म को मार देते हैं। स्पर्म को मारने वाले को कहते हैं स्पर्मिसाइडल। वो केमिकल्स जिसका इस्तेमाल करने से स्पर्म मर जाते हैं उसको कहते हैं स्पर्मिसाइडल केमिकल्स। फिर है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ये हमारा दूसरा तरीका है, केमिकल मेथड का दूसरा केमिकल ग्रुप ऑफ केमिकल्स है। इसमें क्या होता है कि हम कुछ हार्मोन की प्रिपरेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है कि ओव्यूलेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा, और जो सर्विक्स है वो हॉस्टाइल हो जाएगा स्पर्म के लिए। हॉस्टाइल मतलब अनफेवरेबल। ठीक है। फिर आते हैं इम्प्लांट्स। तो इम्प्लांट्स जो होते हैं ये बॉडी के अंदर इम्प्लांट किए जाते हैं स्किन में। ठीक है, ये भी हार्मोन रिलीजिंग ही होते हैं। उसके बाद इंजेक्शन एंड इंजेक्टेबल्स। तो ये जो नीचे वाले जो तीन है ये सब हार्मोन प्रिपरेशन है। दे आर केमिकल, दे आर हॉर्मोन्स, सिंथेटिक हॉर्मोन्स। सिंथेटिक हॉर्मोन्स ही होते हैं। अब सिंथेटिक हॉर्मोन्स मतलब क्या हो गए? दे आर केमिकल्स। अब इनका तरीका अलग अलग है देने का। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में हम टेबलेट के थ्रू लेते हैं, इम्प्लांट्स के में हम स्किन के अंदर उसको इम्प्लांट कर लेते हैं, इंजेक्शंस में हम इंजेक्शंस लेते हैं, जो प्रॉपर इंजेक्शंस आते हैं वो। चीज वही है, केमिकल्स वही है, हॉर्मोन्स वही है, बस उसको मोड ऑफ इनटेक अलग अलग है। ठीक है। तो ये तीनों एक ही कैटेगरी में है, बस इनका तरीका अलग है। ये तीनों ही हॉर्मोन्स में हम प्रोवाइड करते हैं केमिकल के फॉर्म में, और ये जो ऊपर वाला है वो स्पर्म्स को मारने का काम करता है, स्पर्म को मारने का काम करता है। तो आइए एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो जो पहला है हमारा केमिकल मेथड में दैट इज स्पर्मिसाइडल्स। क्या है? स्पर्मिसाइडल्स। स्पर्मिसाइडल्स क्या होते हैं? स्पर्मिसाइडल्स वो केमिकल होते हैं जो ये वो केमिकल्स होते हैं जो स्पर्म को मार देते हैं। तो फीमेल क्या करती है, इन केमिकल्स को अपने वजाइना में पहले से ही अप्लाई कर लेती है, इनर लाइनिंग में, इंटरकोर्स से पहले, ताकि जब स्पर्म आएगा तो वो उसके कांटेक्ट में आते ही मर जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है टैबलेट्स। तो स्पर्मिसाइडल जो है वो टैबलेट के रूप में हो सकता है, जेलीज के रूप में हो सकता है, पेस्ट के रूप में हो सकता है, क्रीम के रूप में हो सकता है। और ये सारी ही चीजें कहाँ इंट्रोड्यूस की जाती हैं? वजाइना के आसपास और वजाइना के अंदर। ठीक है। 5 से 15 मिनट पहले की जाती है सेक्सुअल इंटरकोर्स से। तो ये स्पर्मिसाइडल्स हो गया। अब इसमें जो एक स्पर्मिसाइडल टैबलेट आती है जिसका नाम है नॉनऑक्सिनॉल 9, नॉन ऑक्सीनॉल 9, जिसका ब्रांड नेम जो मार्केट में बिकता है जिस नाम से, वो है टुडे। टुडे नाम से बिकता है। ठीक है, तो वो टैबलेट जो है वो इंसर्ट की जाती है इंट्रा वजाइनली, वजाइना में इंसर्ट की जाती है बिफोर 10 to 20 मिनट्स बिफोर, 5 to 15 मिनट्स बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो इसका जो मेन मकसद है क्या है? इन सभी स्पर्मिसाइडल, चाहे आप टैबलेट इस्तेमाल करो, चाहे आप जेली इस्तेमाल करो, चाहे आप पेस्ट इस्तेमाल करो, चाहे क्रीम इस्तेमाल करो, इन सब का जो मेन जो एक्शन है वो क्या है? टू किल द स्पर्म, स्पर्म को मारने का ये काम करते हैं। और जो अलग अलग टाइप के केमिकल इस्तेमाल होते हैं इनके अंदर वो होते हैं लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, ZnSO4, जिंक सल्फेट। तो ये वो केमिकल्स हैं जो एक्चुअली स्पर्मिसाइडल की तरह काम करते हैं। तो यही केमिकल्स का इस्तेमाल ये पेस्ट, जेलीज, पेस्ट और क्रीम्स और टैबलेट्स बनाने में किया जाता है, इन्हीं केमिकल्स का इस्तेमाल। और जैसे ही स्पर्म के कांटेक्ट में आएंगे स्पर्म को मार देंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा स्पर्मिसाइडल्स। आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास फोम है, ये फोम है, दिस इज टैबलेट्स हैं, ये जेली हो गया, ये क्रीम हो गया। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग तरीके के
चीजें हैं अप्लाई करने की, लेकिन अंदर केमिकल जो है वही है, दो चार केमिकल जो होते हैं। फिर आते हैं हम लोग फिजियोलॉजिकल ओरल कॉन्ट्रासेप्ट, ओरल डिवाइसेस और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आप बोल सकते हो इसको। तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, ये एक्चुअली दे आर सिंथेटिक केमिकल्स, सिंथेटिक हॉर्मोन्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं। ठीक है। तो दीज आर द बर्थ कंट्रोल पिल्स टेकन थ्रू माउथ। तो ये माउथ से लेने वाले पिल्स का मतलब क्या है? टैबलेट। पिल्स का मतलब क्या होता है बेटा? टैबलेट होता है। मतलब ये कहाँ से ली जाएंगी? थ्रू माउथ ली जाएंगी। माउथ से इसका इंटेक किया जाएगा, जैसे नॉर्मल टैबलेट्स का किया जाता है वैसे ही। अब ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है प्री क्वाइटस, एक होती है पोस्ट क्वाइटस। प्री क्वाइटस मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले जो ली जाती है उसको प्री क्वाइटस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कहते हैं। और जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ली जाती है 72 आवर्स के अंदर, उसको पोस्ट क्वाइटस कहते हैं। पोस्ट क्वाइटस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कहते हैं उसको। ठीक है। तो आइए इसी को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो इन दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो प्री क्वाइटस क्या है? प्री क्वाइटस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वो होती हैं जो क्या होती है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले ली जाती है। ठीक है, बिफोर इंटरकोर्स। अब ये तीन तरीके की हो सकती है। इसमें आते हैं कॉम्बिनेशन पिल्स, मिनी पिल्स और सहेली। कॉम्बिनेशन पिल्स में क्या होता है? इसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होता है। प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का इसमें कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। इसमें क्या होता है बेटा? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन। अब ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नेचुरल नहीं है, ये सिंथेटिक है। ठीक है, तो इसलिए केमिकल है एक तरीके के। इसमें क्या होता है, जो मिनी पिल्स होती हैं इसमें होते हैं प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, पीओपी। पीओपी का मतलब होता है प्रोजेस्टेरॉन ओनली, प्रोजेस्टेरॉन ओनली। और जो सहेली होती है इसमें कोई हार्मोन नहीं, इसमें होता है सेंटोक्रोमन। सेंटोक्रोमन नाम का एक नॉन स्टेरॉयडल कंपोनेंट है, दिट इज नॉन स्टेरॉयडल। ऊपर वाले जो दोनों थे ये दोनों स्टेरॉयडल है, ये दोनों स्टेरॉयडल है, ये नॉन स्टेरॉयडल है। ठीक है। तो ये अब कॉम्बिनेशन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन दिया जाता है दो हार्मोन्स का, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो कि सिंथेटिक फॉर्म में होता है। और जो मिनी पिल्स होती है उसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है, तो इसी को हम नाम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, पीओपी। ठीक है। और जो सहेली है, ये इसमें एक सेंटोक्रोमन नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि स्टेरॉयडल कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, तो आइए इन्हीं तीनों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो कॉम्बिनेशन पिल्स, सबसे पहले क्या है? कॉम्बिनेशन पिल्स। कॉम्बिनेशन पिल्स में क्या है बेटा हमारे पास? तो कॉम्बिनेशन पिल्स में जैसा कि मैंने आपको बताया, दे आर कॉल्ड कंबाइंड पिल्स बिकॉज दे आर हैविंग प्रोजेस्टिन एंड एस्ट्रोजन इन अ कंबाइंड फॉर्म इन अ फिक्स्ड रेशियो, जिसको हम कंबाइंड पिल्स भी कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन। इसको एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। अब ये बेसिकली दो मेन काम करते हैं, ये जो हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? एक तो ओव्यूलेशन को इनिबिट कर देते हैं, ओव्यूलेशन को डिस्टर्ब कर देंगे। दूसरा, इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे। ठीक है। तो जब एग ही रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइज नहीं होगा। दूसरा, अगर हो गया गलती से फर्टिलाइज तो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। इम्प्लांट का मतलब है कि एम्ब्रियो का यूट्रस में जाके सेट होना, ठीक है, और वहां पे ग्रो होना। इसी को सेट होने के प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो ओव्यूलेशन भी को भी रोक देंगे और इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है। सो दे उसके बाद क्या करते हैं? वो सर्वाइकल का जो म्यूकस होता है, सर्विक्स का जो म्यूकस पार्ट होता है, उसको वो अनफेवरेबल कर देते हैं। किसके लिए? स्पर्म के लिए। तो स्पर्म वहीं पे ट्रैप होके रह जाएंगे, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ओविडक्ट तक वो पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब इसमें जो दो कॉमनली यूज्ड जो हमारी पिल होती है, जो सबसे फेमस है, एक तो है माला डी और एक है माला एन। माला डी और माला एन ये कंबाइंड कॉम्बिनेशन पिल्स का एग्जांपल है। माला डी और माला एन जो है ये कॉम्बिनेशन पिल्स का एग्जांपल है। ओके। और इसमें क्या होता है आप देख सकते हैं, ये है हमारी माला डी, ये माला डी है। अब माला डी में आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके फोटो में लिखा हुआ है लेवोनॉर्जेस्ट्रिल एंड इथिनॉल एस्ट्राडियोल। ये एस्ट्रोजन का डेरिवेटिव है, ये प्रोजेस्टेरॉन का डेरिवेटिव है, सिंथेटिक डेरिवेटिव। इसमें 21 टैबलेट्स होती हैं, 7 टैबलेट होती है ब्लैक वाली जो आयरन टैबलेट्स होती है। आयरन टैबलेट इसलिए दी जाती है क्योंकि ब्लीडिंग में क्या होता है कि ब्लीडिंग की वजह से आयरन की, खून की कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए आयरन टैबलेट दी जाती है, 7, ये जो काले वाली है। ठीक है। और जो ये व्हाइट वाली 21 टैबलेट्स है,
ये 21 दिनों तक कंटिन्यू लेनी पड़ती है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे। ठीक है, तो पहले फर्स्ट डे से शुरू होगा साइकिल के, और 21 डेज तक कंटिन्यू लेनी पड़ेगी। और जो बाकी के 7 दिन होंगे उस दिन क्या लेनी पड़ेंगी, आयरन की गोलियां लेनी पड़ेंगी, ताकि ब्लड की रिकवरी हो सके। और ये जो 21 टैबलेट्स है, ये स्टेरॉयड टैबलेट्स होती है। और वो स्टेरॉयड होते हैं सिंथेटिक स्टेरॉयड, आप बोल सकते हो, दे आर सिंथेटिक केमिकल्स, लिवोनॉर्जेस्ट्रिल एंड इथेनॉल, इथाइन, इथिन इथिनोलोएस्ट्रिडॉयल, इथिनॉल एस्ट्रिडॉयल टैबलेट हो गया। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम दूसरे पे। तो हमारा जो दूसरी है वो है सहेली। सहेली जो होती है, ये जो है, ये स्टेरॉयडल कंपोनेंट नहीं है इसमें। ये स्टेरॉयड से नहीं है, ये स्टेरॉयड मेडिसिन नहीं है। इसके अंदर जो मेडिसिन होती है उसको कहते हैं ऑर्मेलॉक्सिफिन। ऑर्मेलॉक्सिफिन है, दैट इज एक्चुअली सेंटोक्रोमन। नो, उसका जो केमिकल नेम है वो ऑर्मेलॉक्सिफिन है, और जो उसका कॉमन जनरल नेम है दैट इज सेंटोक्रोमन। अब ये जो है, ये जो टेबलेट होती है सहेली, वो इस तरीके की होती है। ये हफ्ते में एक ही दिन लेनी पड़ती है, वीकली, वंस अ वीक। ये इम्प्लांटेशन को रोक देती है। ठीक है, इट प्रिवेंट, ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देगी ये वाली जो टेबलेट है। ठीक है, इसका इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा है, इसके साइड इफेक्ट्स कम है। जो स्टेरॉयडल जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है उसके कंपैरिजन में इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। तो एक तरीके से ये थोड़ा बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ी सेफर ड्रग है। और ये ड्रग जो है वो इंडिया में ही डेवलप हुई है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीडीआरआई, लखनऊ। तो लखनऊ में एक बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसको हम कहते हैं सीडीआरआई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहाँ के जो साइंटिस्ट थे, वहीं वहाँ के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने इस ड्रग को इन्वेंट किया है, या क्या ये कह सकते हो डेवलप किया है। ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी। तो हमने कॉम्बिनेशन पिल्स देख लिया, हमने क्या देख लिया, सहेली देख लिया। अब हम देखेंगे मिनी पिल्स। अब ये जो मिनी पिल्स होती है, ये क्या होती है कि मिनी पिल्स जो है इसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है। प्रोजेस्टेरॉन होता है, इसमें एस्ट्रोजन नहीं होता। इसलिए इसको कहते हैं प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स, पीओपीएस, प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स कहते हैं इसको। अब ये जो है, ये दोनों काम कर सकती है। ये ओव्यूलेशन को इनिबिट कर सकती है, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर सकती है, और सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देती है स्पर्म के लिए। सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देती है, किसके लिए, स्पर्म के लिए हॉस्टाइल बना देती है। मतलब स्पर्म जो है सर्विक्स को क्रॉस नहीं कर पाएगा, वहीं पे ट्रैप होकर के रह जाएगा। ठीक है, तो दे आर वेरी इफेक्टिव, बहुत अच्छी हैं ये। एंड इनके साइड इफेक्ट्स कॉम्बिनेशन पिल के कंपैरिजन में कम है इनके, लेकिन कॉम्बिनेशन से कम है। ठीक है, तो ये हो गया मिनी पिल्स। तो मिनी पिल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है आजकल। अब इनके ड्रॉबैक्स क्या है, जितनी भी हमारी जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ठीक है, उसका बेसिकली क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, मतलब उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो नौशिया, जब आप इसको लेते हैं तो आपको उल्टी जैसी फीलिंग हो सकती है। ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट में कड़कपन हो सकता है। वेट बढ़ सकता है। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो सकती है। ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, यूट्रस कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे केसेस में। ठीक है, बहुत सारे जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहां पे ऐसे, कुछ कंट्रीज में तो ये इनमें से कुछ मेडिसिन को बैन भी किया गया है। ओके, तो कोई भी ड्रग आप बिना डॉक्टर के परामर्श के ना लें, क्योंकि ये दवाई है, ये कोई टॉफी नहीं है कि भाई खाया और अगर गलत कुछ हो गया तो फिर वो बहुत बहुत ही ज्यादा वर्थलेस हो जाता है, उसको आप चुका नहीं पाएंगे। जो पैसे का नुकसान होगा वो होगा, जो हेल्थ का नुकसान होगा वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ भी लेना नहीं चाहिए, किसी भी टाइप की मेडिसिन। तो ये हो गए इनके साइड इफेक्ट्स। तो साइड इफेक्ट्स, सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट्स इन्हीं के होते हैं। जो हार्मोनल प्रिपरेशन है, इन्हीं के सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट है, भले ही वो इम्प्लांट के फॉर्म में हो, भले ही वो इंजेक्शन के फॉर्म में हो, या फिर वो टैबलेट के फॉर्म में हो। किसी भी फॉर्म में अगर आप हार्मोन प्रिपरेशन ले रहे हो, किसी भी फॉर्म में, तो वो इट कॉजेज सीवियर, इट कॉजेज सेम टाइप ऑफ साइड इफेक्ट्स। आगे देखते हैं। तो ये तो था, अभी तक हमने जो पढ़ा था ये था हमारा फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में। तो कुछ कोशिश चल रही है कि मेल कॉन्ट्रासेप्टिव को भी तैयार किया जाए। तो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं, जो मेल में स्पर्म बनने को रोक देते हैं, या स्पर्म को हैम्पर कर देते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, स्पर्म नहीं बनने देते ठीक से। इसमें जो एक ड्रग है दैट इज कॉल्ड गॉसिपॉल। ड्रग का नाम क्या है, गॉसिपॉल। अब ये जो गॉसिपॉल है, ये कॉटन सीड के प्लांट से बनाई जाती है। जो कॉटन प्लांट है, कॉटन प्लांट का जो सीड है, उससे इसको हम, कॉटन प्लांट के सीड से हम इस ड्रग को एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड गॉसिपियम। तो कॉटन प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, गॉसिपियम। कॉटन प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, गॉसिपियम।
अब ये क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को अरेस्ट कर देता है, उसको रोक देता है, तो स्पर्म ही नहीं बनेंगे। लेकिन इस ड्रग का एक प्रॉब्लम क्या है कि ये परमानेंट इनफर्टिलिटी कॉज करता है। ठीक है, अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो जो मेल है वो परमानेंट इनफर्टाइल हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा, और वो कभी भी स्पर्म नहीं बनेंगे। क्योंकि ये जो हमारा स्पर्मेटोजेनिक प्रोसेस है उसको परमानेंटली हैम्पर करता है। इसीलिए इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और ना ही मेल इसको इस्तेमाल करते हैं। इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो ये आप देख सकते हैं, ये है गॉसिपॉल ड्रग, जो कि एंटी फर्टिलिटी शो करती है। ये एंटी ट्यूमर भी है और एंटी वायरल ड्रग भी है, एंटी पैरासाइट और एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो ये ड्रग काफी चीजों में यूज होती है, अलग अलग पर्पस के लिए। ठीक है, इसमें से एक पर्पस इसका मेल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह भी है। आगे देखते हैं। फिर है फ्यूचर रिसर्च। तो एक रिसर्च चल रहा है, फ्यूचर में ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव हम मेल के लिए बना सकते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टिन का कॉम्बिनेशन से बन सकता है। प्रोजेस्टिन और टेस्टोस्टेरोन के कॉम्बिनेशन से मेल कॉन्ट्रासेप्टिव बनाने के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले कुछ सालों में आपको सुनने को मिले कि मेल सक्सेसफुल मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज अवेलेबल इन मार्केट। ओके, सो ये था हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। अब हम आते हैं इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स भी वही चीज है, इसमें भी वही होता है, इसमें भी वही हॉर्मोन्स, या तो प्रोजेस्टेरॉन ओनली या फिर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। वही दो तरीके, या तो कॉम्बिनेशन में या सिंगल प्रोजेस्टेरॉन। इसका हम इम्प्लांट करते हैं स्किन के अंदर। ठीक है, तो ये इसका इस्तेमाल जो है हम कर सकते हैं इंटरकोर्स के 72 घंटे के बाद तक भी कर सकते हैं। ठीक है, बाद में किया तो भी वही रिजल्ट आएगा, पहले किया तो फिर तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट है। तो जो इम्प्लांट होते हैं, तो आप देख सकते हैं जो मार्केट में इम्प्लांट मिल रहे हैं वो हैं हमारे नॉर प्लांट्स। क्या है ये? नॉर प्लांट्स। तो ये नॉर प्लांट है, आप देख सकते हैं इसमें ये मैच स्टिक जैसे 6 निडल्स होती हैं, और इन 6 के 6 निडल्स को हम स्किन में इंजेक्ट कर देते हैं ऐसे। तो ये स्किन के अंदर क्या कर दिया हमने, इनको इम्प्लांट कर दिया। तो स्किन में क्या कर दिया हमको, हमने इनको इम्प्लांट कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या होगा कि धीरे धीरे इन निडल्स के अंदर धीरे धीरे क्या होता है, इसमें हार्मोन स्टोर होता है, और वो हार्मोन धीरे धीरे निकलता रहता है। तो एक बार इम्प्लांट लगवा लेने के बाद ये 5 साल तक काम करता है। कितने साल तक काम करेगा? 5 सालों तक। तो ये मार्केट में किस नाम से बिकता है? ये मार्केट में बिकता है प्रोज नॉर प्लांट के नाम से, मार्केट में ये सेल होता है, इट नॉर प्लांट। ठीक है, इट इज मोस्ट कॉमनली यूज इम्प्लांट इन इंडिया। इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमनली यूज हो रहा है। 5 साल तक सेफ्टी प्रोवाइड करता है ये, कितने तक? 5 साल तक। ओके, अब इसमें दोनों टाइप होते हैं, ओनली प्रोजेस्टिन वाले भी हैं और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन डेरिवेटिव वाले भी हैं। दोनों तरीके के ये इम्प्लांट मार्केट में अवेलेबल हैं। और ये कहाँ होता है? स्किन के सीधा सर्जिकली इसको स्किन के अंदर इम्प्लांट किया जाता है, और वो वहीं पे स्किन के अंदर उसको रिलीज करते रहते हैं हार्मोन को। 5 सालों तक इसका रिजल्ट आता रहेगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये ओव्यूलेशन को रोक देगा और सर्वाइकल म्यूकस को हॉस्टाइल कर देगा ठीक है, स्पर्म के लिए, और स्पर्म को एंटर नहीं करने देगा यूट्रस में। तो इसके दो मेन टारगेट क्या है, एक तो ओव्यूलेशन, एक तो ओव्यूलेशन को नहीं होने देगा, दूसरा जो स्पर्म है वो यूट्रस में एंटर नहीं कर पाएगा। स्पर्म विल नॉट रीच यूट्रस, क्योंकि वो यू सर्विक्स में ही ट्रैप हो जाएगा, सर्विक्स के म्यूकस में ही वो ट्रैप हो जाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा इम्प्लांट्स। आगे देखते हैं। फिर है इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स में क्या होता है? इंजेक्टेबल्स मतलब इंजेक्शन। इंजेक्टेबल मतलब क्या? इंजेक्शन। अब इसमें हमारे पास दो एग्जांपल है, अंतारा और डेपो प्रोवेरा। अंतारा और डेपो प्रोवेरा। तो ये जो इमेज है ये अंतारा का है, ये डेपो प्रोवेरा का है। ये प्रॉपर इंजेक्शन होते हैं, जो जैसे नॉर्मल सभी इंजेक्शन होते हैं वैसे ही ये लगाया जाता है। ठीक है, इसमें इस प्रोजेस्ट्रॉन ओनली इंजेक्शन। तो ये जो अंतारा है और डेपो प्रोवेरा है, इन दोनों के अंदर क्या होता है, सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन, सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन होता है। ठीक है, किस फॉर्म में होता है? मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट। मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट के फॉर्म में पाया जाता है ये, जिसको हम डीएमपीए भी कहते हैं। डेपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट के रूप में प्योर प्रोजेस्ट्रॉन ओनली इंजेक्शन है वो, उसमें से प्रोजेस्ट्रॉन है, एस्ट्रोजन नहीं है। ये स्किन में ये इसको इंजेक्शन दिया जाता है, और ये कितने दिन तक काम करता है? 3 महीनों तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा ये आपको। 3 महीनों तक विद सिंगल डोज। एक डोज पे 3 महीने के लिए ये सेफ्टी सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो जो हमने इम्प्लांट देखे थे नॉर प्लांट, उसका ड्यूरेशन था 5 साल के लिए। और ये जो इंजेक्टेबल्स हैं, ये अंतारा डेपो प्रोवेरा, ये 3 महीने के लिए सेफ्टी देते हैं। अब आते हैं पोस्ट क्वाइटस। पोस्ट क्वाइटस इमरजेंसी पिल्स। पोस्ट क्वाइटस मतलब ये वो पिल्स होती हैं
ये वो पिल्स होती हैं जो कॉपुलेशन, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ली जाती हैं। मान लो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी हो गई, ठीक है, कोई प्रोटेक्शन नहीं लिया, और लड़की को लगता है कि भाई ओव्यूलेशन का पीरियड था और प्रेगनेंसी हो सकती है या उसके चांसेस है, तो उसके बाद भी 72 आवर्स के अंदर टैबलेट्स अवेलेबल हैं जिसको लेकर के प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। इसी को कहते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। लेकिन वो लेना कितने के अंदर है? 72 आवर्स के अंदर ही लेना है वो, ठीक है। इट इज अचीव्ड बाय प्रोजेस्टेरॉन। अब इसमें क्या है, दोनों तरीके हैं, या तो प्रोजेस्टेरॉन के रूप में भी हैं और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी हैं, दोनों फॉर्म में है, या फिर आईयूडी, आईयूडी भी हम डाल सकते हैं जैसे कॉपर टी वगैरह। तो अगर हम 72 आवर्स के अंदर आईयूडी लगा ले, या सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन या सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन ले ले 72 आवर्स के अंदर, तो वो क्या करेगा, वो इम्प्लांटेशन होने से रोक देगा, इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, ठीक है। और इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसी को कहते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। तो इसमें हमारे पास क्या क्या एग्जांपल है? अनवांटेड 72, आई पिल और इजी पिल। तो आप देख सकते हैं ये है अनवांटेड 72, ये वाली जो ड्रग है दैट इज आई पिल, और ये वाली जो ड्रग है दैट इज इजी पिल। इनका कॉम्बिनेशन एक ही है, लिवोनॉर्जेस्ट्रिल, लिवोनॉर्जेस्ट्रिल टैबलेट। मतलब ये क्या है, ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है, सिंथेटिक प्रोजेस्टिन है इसमें ठीक है। तो ये प्योर सिंथेटिक प्रोजेस्टिन वाले हैं। तो आजकल जो है प्रोजेस्टिन पीओपी ज्यादा यूज होती हैं, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स जिसमें से प्रोजेस्ट्रॉन होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन वाले कॉम्बिनेशन कम यूज होते हैं आजकल, ठीक है। उसका रीजन ये है कि उनके साइड इफेक्ट्स कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, तो पॉइस्ट कॉइटस, तो हमारे पास दोनों टाइप की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं। कौन कौन सी? एक तो प्री और एक पोस्ट, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले है दैट इज प्री क्वाइटस, जो बाद में है दैट इज पोस्ट क्वाइटस। प्री वालों का हमने अच्छे से देख लिया सब एग्जांपल इमेजेस के साथ में, और पोस्ट क्वाइटस को भी हमने अच्छे से समझ लिया है विद एग्जांपल एंड इमेजेस, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, यूजफुल टॉपिक, होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।